हेलो फ्रेंड्स। चलिए एक बार फिर आपका फ्रेंड मनोज जैन। आज हम कवर करेंगे, वी विल कवर टुडे इज एडवर्ब क्लॉजेस। फ्रेंड देखिए, जो मैंने पिछली वीडियो में एडवर्ब की डेफिनेशन दे दी है, लेकिन अभी एक बार फिर देख लीजिए। एन एडवर्ब इन ए सेंटेंस इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट क्वालिफाइज वर्ब और एडजेक्टिव और अदर एडवर्ब। यानी एडवर्ब सेंटेंस में एक वर्ड है या ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलके बना, जो क्वालिफाई करता है किसको, या तो वर्ब को करेगा, क्रिया को, या एडजेक्टिव विशेषण को करेगा, या फिर अदर एडवर्ब, अदर क्रिया विशेषण को करेगा। ठीक है फ्रेंड। अब एडवर्ब क्लास क्या है? एन एडवर्ब क्लॉज इज ए subordinate क्लास। ध्यान दीजिएगा, एन एडवर्ब क्लॉज इज ए subordinate क्लास और डिपेंडेंट क्लॉज विच डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्लास। कि एडवर्ब क्लास वो क्लास है, एक सबॉर्डिनेट क्लास है या डिपेंडेंट क्लास है, विच डिपेंड्स ऑन द प्रिंसिपल क्लास। अर्थात सेंटेंस में दो, हिंदी में कही जाए तो एक ही सेंटेंस बनता है, लेकिन जब अंग्रेजी की बात करें, इंग्लिश की बात करें, तो उन उसको दो सेंटेंसेस में डिवाइड किया होता है और दोनों कंप्लीट सेंटेंस होते हैं, जिसमें एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और एक प्रिंसिपल क्लॉज होती है और दूसरी सुबॉर्डिनेट क्लॉज करती है, सुबॉर्डिनेट क्लॉज होती है। अब क्वेश्चन आता है फ्रेंड कि हाउ टू आइडेंटिफाई एडवर्ब क्लॉज। कि दो सेंटेंसेस लिए हैं, तो उसमें हम कैसे पहचानें कि एडवर्ब क्लॉज है। तो फ्रेंड्स, कोई भी, ये इसकी खास पहचान है, दिस इज द मेन हॉलमार्क ऑफ एडवर्ब क्लॉज, दैट इट स्टार्ट्स विद सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शन। कि जो सबॉर्डिनेटिंग कंजक्शंस हैं ये उसी से शुरू होती है। सबॉर्डिनेट कंजक्शंस में व्हेन, वेयर, टिल, अनटिल और एज सुन एज पॉसिबल, ये सारे जो भी मिलते हैं, वेयर, वेन एवर, वेयर एवर, वेन सो एवर, तो ये जो भी कंजक्शन होती है ये उससे शुरू होती है। ठीक है फ्रेंड। यानी हर एक क्लॉजेस के सबॉर्डिनेट कंजक्शंस होते हैं, तो ये जो क्लॉज है वो पहले सबॉर्डिनेट कंजक्शन से इसमें आता है, फिर बाद में ये क्लास शुरू होती है। तो अब चलिए इस क्लास को हम किस प्रकार से शुरू करते हैं, आइए देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, अब ये सेंटेंसेस देखें, बारी बारी देखिए। राधा ने सारे पत्थर लिखे, इसके बाद उन्हें पोस्ट कर दिया। यानी इसमें दो चीज़ें दी है, पहले राधा ने पत्थर लिखे, फिर उसको पोस्ट कर दिया। तो इसमें जो मेन स्ट्रेस किया गया है कि जो सबॉर्डिनेट क्लॉज हम बाद में देखेंगे इसमें, कि पत्थर लिखने के बाद, यानी के बाद टाइम दिया, हुआ टाइम दिया, पोस्ट कर दिया है, तो टाइम पे एलिमेंट, टाइम एलिमेंट को है, तो इसका मतलब ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया। और ये सेकंड सेंटेंस, राधा घर आई जब उसकी माँ सो चुकी थी। या आप कह सकते हैं जब राधा घर पर आई तो उसकी माँ पहले ही सो चुकी थी। तो इसमें भी टाइम एलिमेंट है कि जब जब राधा घर आई तब उसकी माँ सो चुकी थी, उसकी माँ पहले ही सो चुकी थी। तो ये भी एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम है। सेंटेंसेस बाद में देखते हैं। ताजमहल इतनी सुंदर जगह है जहाँ रोज हजारों लोग आते हैं। अब ये जगह के बारे में बता दिया कि इतनी सुंदर जगह है जहाँ, वेयर, रोज हजारों लोग आते हैं। तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस, राधा ने खूब मेहनत की ताकि वो पास कर सके डिस्टिंक्शन के साथ। अब इसने क्यों मेहनत की, तो ये आपका एडवर्ब क्लॉज ऑफ पर्पस हो गया। किस पर्पस से की, ताकि वो पास कर सके। फिफ्थ सेंटेंस में दिया फ्रेंड, जॉन आज कॉलेज नहीं गया क्योंकि वह बीमार पड़ गया। अब कॉलेज क्यों नहीं गया, क्योंकि वो बीमार पड़ गया। रीज़न दे दिया, बिकॉज में रीज़न दे दिया, तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ रीज़न हो गया फ्रेंड। सिक्स सेंटेंस में वो कह रहा है, रवि इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है कि सारे ग्राहक संतुष्ट हो जाते हैं। अब उसके इंग्लिश बोलने से क्या हो जाता है, रिजल्ट क्या आता है कि सारे ग्राहक संतुष्ट हो जाते हैं। तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ रिजल्ट हो गया फ्रेंड। ठीक है। तो अब आगे चलते हैं, देखिए।
देखिए फ्रेंड, जॉन आज कॉलेज नहीं गया क्योंकि वो बीमार पड़ गया। ये भी आपका एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन है, क्योंकि आ गया बिकॉज वो बीमार पड़ गया, तो ये रीजन क्लॉज है, एडवर्ब क्लास ऑफ रीजन है। रवि इतनी अच्छी इंग्लिश बोलता है कि सारे ग्राहक संतुष्ट हो जाते हैं। ये पहले बता ही दिया आपको, संतुष्ट हो जाते हैं, तो ये रिजल्ट क्लास हो गया। अगर आप मेहनत नहीं करते तो पास नहीं होंगे। ये आपको, अगर आप मेहनत नहीं करते तो आप, मतलब एक कंडीशन में बांध दिया, तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन हो गया। भाई इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड देन यू विल नॉट पास, तो ये एक कंडीशन, एडवर्ब क्लास ऑफ कंडीशन हो गया। सीता रवि के जितनी ही लंबी है, देखिए सीता रवि के जितनी ही लंबी है, तो इसमें आप कंपैरिजन दे रहे हैं कि सीता इज एज टॉल एज रवि इज, तो इसमें आप कंपैरिजन कर रहे हैं, कंपैरिजन हो गया, एडवर्ब क्लास ऑफ कंपैरिजन। रवि मुझे इतना ज़्यादा प्यार करता है मानो जैसे कि वो मेरा सगा भाई है। तो इसमें देखिए, इसमें क्या था, रवि मुझे इतना प्यार करता है, मैनर बता रहा है, कितना प्यार करता है, मानो जैसा कि वो मेरा भाई है, तो इसमें एडवर्ब क्लास ऑफ मैनर आ गया। और 10th है, राम बीमार था फिर भी पार्टी में शामिल हुआ। अब ये देखो, ऑपोजिट बता रहे हैं, ऑपोजिट है, राम बीमार था फिर भी पार्टी में शामिल हुआ, यानी जो चीज़ है उसकी ऑपोजिट ही है, तो इसमें आप कॉन्ट्रास्ट बोलते हैं, इसको हम कॉन्ट्रास्ट बोलेंगे। ठीक है फ्रेंड, इसको हम कॉन्ट्रास्ट बोलेंगे, एडवर्ब क्लास ऑफ कंट्रास्ट। देखिए फ्रेंड, जब राधा घर आई उसकी माँ सो चुकी थी। When Radha reached home, her mother had gone to sleep. दो क्लॉसेस हैं, और जैसा कि बताया गया कि subordinate क्लॉज वो होती है जिसमें subordinating कंजक्शन आ जाता है। तो यहाँ when टाइम के बारे में बताया, when राधा reached home, जब वो घर पहुंची, her mother had gone to sleep, उसकी माँ सो चुकी थी। तो ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम हो गया फ्रेंड, एडवर्ब क्लॉज ऑफ टाइम। सुबॉर्डिनेट क्लॉज, इसमें डिपेंडेंट क्लॉज और प्रिंसिपल क्लॉज तीनों दी हुई है। जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो है हर मदर हैड गॉन टू स्लीप, यानी राधा की माँ सो गई थी, राधा की माँ सो गई थी। कब? व्हेन राधा रीच होम। अगर अगर फ्रेंड हम दो क्लॉज में हम किसी से पूछे कि भाई व्हेन राधा रीच होम, तो वो कहेगा हाँ फिर क्या क्या हुआ भाई राधा, तो इसका मतलब ये अपने आप में कंप्लीट नहीं है, इसलिए सबॉर्डिनेट क्लास है। सबॉर्डिनेट क्लास कब कंप्लीट होती है अपने आप में? जब उसके साथ प्रिंसिपल क्लॉज ऐड हो जाती है। किसी ने पूछा भाई जब राम घर पहुंची, तो दूसरा बंदा कहेगा हाँ तो क्या हो गया, तो हम उससे बताएंगे कि उसकी मदर सो चुकी थी। तो अब ये आप में पूरी बात समझ आ जाएगी, तो देन इट विल बिकम कंप्लीट सेंटेंस। अब देख लीजिए, सबॉर्डिनेट कंजक्शन जो यूज होते हैं इसमें वो है व्हेन, जब, व्हेनेवर जब कभी, व्हाइल जिस समय, टिल अनटिल, बिफोर पहले, आफ्टर बाद में, सिंस एक पर्टिकुलर टाइम से, एज सुन एज जितना जल्दी हो सके, और नो सूनर देन। ठीक है फ्रेंड, ये इसमें सबॉर्डिनेट कंजक्शन यूज होते हैं।
दूसरे सेंटेंस में देखिए फ्रेंड, राधा ने सारे पत्थर लिखे, इसके बाद उन्हें पोस्ट कर दिए। तो राधा ने सारे पत्थर लिखे, इसके बाद उन्हें पोस्ट कर दिया। आफ्टर राधा रोट ऑल द लेटर्स शी पोस्टेड देम। आफ्टर राधा रोट ऑल द लेटर्स शी पोस्टेड देम, यानी आफ्टर से शुरू हो रहा ये कंजक्शन आफ्टर है, यानी राधा ने लेटर लिखने के बाद उन्हें पोस्ट कर दिया। तो ये एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम है, सबऑर्डिनेट क्लॉज है, जो वो है आफ्टर राधा रॉट द लेटर। प्रिंसिपल क्लॉज है ये शी पोस्टेड देम, राधा ने उनको पोस्ट कर दिया, ये आपकी प्रिंसिपल क्लॉज होगी। ठीक है। आफ्टर राधा रॉट ऑल द, इसमें सब्जेक्ट दिया राधा, रोट ए वर्ब, ऑल द लेटर्स, तो सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन। शी पोस्टेड देम, शी सब्जेक्ट है, पोस्टेड वर्ब है और लेट देम लेटर्स है। तो ये हुआ एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम। चलो नेक्स्ट चलते हैं फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, कुछ सेंटेंस और देख लेते हैं। व्हेनेवर जो है कंजक्शन है, सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, जब भी जब कभी। देखिए, व्हेनेवर यू वांट टू टॉक टू मी यू कैन कम टू माय हाउस। जब कभी आपको मेरे से बात करने का मन करे, whenever you want to talk to me you can come to my house। you can come to my house ये प्रिंसिपल क्लास है, आप मेरे घर आ सकते हो। whenever you want to, जब भी आप बात करना चाहो मेरे घर आ सकते हो। तो इसमें whenever जो है subordinating conjunction है। whenever you want to talk to me you can come to my house, ये भी subordinating conjunction से शुरू हो रहा। subordinate क्लास है whenever you want to talk to me, जब कभी आप मुझसे मिलने जब भी इच्छा करें आप मुझसे मिलने आ सकते हैं। यू कैन कम टू माई हाउस। बिफोर का मतलब होता है पहले, इससे पहले, ये भी subordinating कंजक्शन। बिफोर यू गो टू स्लीप यू मस्ट वॉश योर लेग्स, जब आप सोने से पहले आपको अपने लेग्स धोने चाहिए। बिफोर कंजक्शन है subordinating कंजक्शन, तो ये सबऑर्डिनेट क्लास है। बिफोर यू गो टू स्लीप यू मस्ट वॉश योर लेग्स। ठीक है फ्रेंड, सबऑर्डिनेट क्लास ये हो गया। यू मस्ट वॉश योर, ये प्रिंसिपल क्लास हो गया। व्हेन है जब तब उस समय। व्हेन सविता मेट मी इन द पार्टी शी गॉट हैप्पी। व्हेन कंजक्शन है, व्हेन से शुरू हो रही क्लास। व्हेन सविता मेट मी इन द पार्टी, जब सविता मुझे पार्टी में मिली। शी गॉट हैप्पी, वो खुश हो गई। क्या हो गई? वो खुश हो गई। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज बनी व्हेन सविता मेट मी इन द पार्टी, जब सविता मुझे पार्टी में मिली। शी गॉट हैप्पी, वह खुश हो गई। ठीक है फ्रेंड, तो आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड, वाइल ये भी सबऑर्डिनेट कंजक्शन है। इसमें क्या दिया है? वाइल जिस समय के दौरान या जिस वक्त तक। वाइल सबऑर्डिनेट कंजक्शन है, टाइम फैक्टर में यूज होता है। While I was working with John in Texas, I enjoyed a lot। जिस समय तक मैं जॉन के साथ काम कर रहा था टेक्सास में, I enjoyed a lot, मैंने बहुत इंजॉय किया। तो सबऑर्डिनेट क्लास हुई while I was working with John in Texas। टेक्सास एक जगह का नाम है। I enjoyed a lot, ये प्रिंसिपल क्लास है। I enjoyed a lot। और सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी वाइल आई वॉज वर्किंग विद जॉन इन टेक्स, जिस समय मैं जॉन के साथ काम कर रहा था टेक्सास में, मैंने बहुत आनंद उठाया। इसके बाद जो फ्रेंड्स, एज सुन एज, जितना जल्दी हो सके, ये भी सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। तो एक सेंटेंस इस पे देख लेते हैं। फिनिश दिस वर्क एज सुन एज पॉसिबल, राम्स बॉस सेड। ये काम जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी फिनिश करो, राम के बॉस ने कहा। अब देखिए, यहाँ आप कहेंगे फ्रेंड कि फिनिश से आगे तो कोई सब्जेक्ट नहीं है क्योंकि वर्ब है। तो इसमें अंडरस्टूड है कि ये अंडरस्टूड है, इसमें ये यहाँ कहा जा रहा है यू फिनिश दिस वर्क एज सुन एज पॉसिबल। इससे पहले यू है, यू फिनिश दिस वर्क एज सुन एज पॉसिबल, राम के बॉस ने कहा। तो इसमें फ्रेंड जो फिनिश दिस वर्क एज सुन एज पॉसिबल, ये आपका सबऑर्डिनेट क्लॉज हुआ।
मेन जो क्लॉज है, प्रिंसिपल क्लॉज है, वो राम बॉस सेड, वर्ब बी का कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है। उसमें ऊपर वाली क्लॉज में भी फिनिश द वर्क एज सुन एज पॉसिबल मीन्स यू फिनिश दिस वर्क एज सुन एज पॉसिबल। तो ये भी सबऑर्डिनेट क्लॉज हुई। देखिए फ्रेंड, अब सेंटेंस दिया है द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस विद थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट डेली। कि ताजमहल एक ऐसी सुंदर जगह है जहाँ हजारों लोग डेली आते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि किसी प्लेस के वो ये एम्फेसाइज कर रहा है। द ताजमहल इज अ ब्यूटीफुल प्लेस वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट टुडे, जहाँ आते हैं। तो किसी स्थान के बारे में बता रहा है। तो एडवर्ब क्लॉज है, तो इसका मतलब ये हुआ ये एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस है, एडवर्ब क्लॉज ऑफ प्लेस। अब इस क्लॉज जो है इसमें कौन सी क्लॉज हुई, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट डेली, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज है। और जो प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल क्लॉज है, वो है द ताजमहल इज़ अ ब्यूटीफुल प्लेस। उसके बाद सबऑर्डिनेट क्लॉज शुरू हो जाती है, वेयर थाउजेंड्स ऑफ पीपल विजिट डेली। और जो सबऑर्डिनेट कंजक्शन शुरू हुआ है फ्रेंड, वो है वेयर। ठीक है फ्रेंड, चलो अब आगे चलते हैं। अभी देखिए, यह एडवर्ब क्लास ऑफ टाइम प्लेस को डिफाइन, ये टाइम गलत है फ्रेंड, इसको प्लेस पढ़ना है। एन एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्लेस, ये प्लेस के बारे में डेफिनेट बताती हैं। अब जो एडवर्ब क्लास ऑफ प्लेस है उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन कौन से यूज़ होते हैं, देखिए वेयर, वेयर यूज़ होता है जहाँ, वेयर एवर जहाँ भी, वेंस जहाँ से, वेयर सो एवर जहाँ कहीं भी। तो ये कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन इसमें यूज होते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए अब आगे चलते हैं। देखिए फ्रेंड, द थर्ड क्लास इज एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस। द थर्ड क्लास इज एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस, यानी किस लिए। दिस एडवर्ब क्लास क्वालिफाइज और गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द पर्पस, कि भाई ये का इसने किस पर्पस के लिए काम किया है, उसने खूब मेहनत की, किस पर्पस के लिए की, भाई पास होने के लिए की है। वो भाग रहा है, किस पर्पस के लिए भाग रहा है, भाई वो ताकि वो बस पकड़ सके, इसलिए वो भाग रहा है। तो जो पर्पस क्लास है उसमें पर्पस को पूरा करने के लिए जो भी काम किया जाता है वो प्रिंसिपल क्लास में किया जाता है। ठीक है फ्रेंड, अब देखिए चलते हैं सेंटेंसेस की ओर। देखिए फ्रेंड, इसमें दिया है सेंटेंसेस, देखिए राधा वर्क हार्ड पेंस्टेकिंगली सो दैट शी कुड पास द एग्जाम विद डिस्टिंक्शन। राधा ने खूब मेहनत की, राधा ने खूब मेहनत की, क्योंकि ताकि वह परीक्षा में पास कर सके डिस्टिंक्शन से। यहाँ फ्रेंड देखिए राधा ने मेहनत की, तो ये तो है आपकी पहली क्लॉज जो कि प्रिंसिपल क्लॉज है। राधा वर्क हार्ड पेंस्टेकिंगली, सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन है, सब्जेक्ट है, वर्ब वर्क हार्ड है और पेंस्टेकिंगली इसका इसको क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है, सो दैट शी कुड पास द एग्जाम विद डिस्टिंक्शन। यह जो सो दैट आया है ये पर्पस को सॉल्व करने के लिए, सो दैट ताकि, शी कुड पास द एग्जाम विद डिस्टिंक्शन ताकि वो डिस्टिंक्शन से एग्जाम पास कर सके। ठीक है फ्रेंड, हिंदी में मतलब राधा ने खूब मेहनत की ताकि वह परीक्षा पास कर सके डिस्टिंक्शन से। देन कम टू सेकंड सेंट, राहुल ran very fast in order that he catch the bus। राहुल बहुत ज़्यादा तेज भागा in order that, वही ताकि, इस उद्देश्य से ताकि वो बस को पकड़ सके, बस को कैच कर सके। तो यहाँ जो प्रिंसिपल क्लास है राहुल रेन वेरी फास्ट, ये प्रिंसिपल क्लास है। इन ऑर्डर दैट ही कुड कैच द बस, इन ऑर्डर दैट ये आपका सबऑर्डिनेटिव कंजक्शन है। ही कैच द बस ताकि वो बस पकड़ सके, पकड़े। थर्ड सेंटेंस में कह रहा है सिमरन सैंग सॉन्ग इन सच ए वे दैट शी कुड बी सेलेक्टेड इन द म्यूजिक टीम। सिमरन सैंग सॉन्ग इन सच ए वे, तो सैंग सॉन्ग तक तो फ्रेंड ये प्रिंसिपल क्लॉज आ गया। इन सच ए वे दैट शी कुड बी सेलेक्टेड इन द
that she could be selected in the music team. तो फ्रेंड यहाँ जो है इन सच ए वे दैट ये एक प्रकार से कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का काम कर रहा है. शी कुड बी सेलेक्टेड इन द म्यूजिक टीम. ठीक है फ्रेंड. तो प्रिंसिपल क्लास हुई. सिमरन सॉन्ग इन सच ए वे दैट शी कुड बी सेलेक्टेड इन द म्यूजिक टीम. तो ये फ्रेंड बन गया. ये जो हो गए ये सेंटेंसेस हो गए बॉस पर्पस के या एडवर्ब क्लॉज और पर्पस के ये सेंटेंसेस हो गए हैं. अब हम चलते हैं नेक्स्ट. देखिए फ्रेंड, एडवर्ब क्लॉज और पर्पस subordinated conjunction used in the adverb clause of purpose are given here under. कौन कौन से होते हैं? that हो गया, so that ताकि इसलिए कि, in order that इस उद्देश्य से, in order to मतलब के लिए, lest. ये जो कंजक्शंस होते हैं ये एडवर्ब क्लास ऑफ पर्पस में यूज होते हैं. तो चलिए फ्रेंड अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं. तो फ्रेंड आगे नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट से तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा. तो फ्रेंड अब यहीं पे आई विल कंक्लूड हियर एंड नेक्स्ट क्लॉजेज है वो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे. तो प्लीज़ यू रिक्वेस्टेड माय डियर फ्रेंड टू प्लीज़ like and share this video and subscribe my channel, and I will be highly thankful to you my dear friends. Or please keep motivating and inspiring me so that I could make more and more videos for you covering different grammar topics. Thank you very much.